वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 और 33 32 और 33 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का। एकदम सिंपल है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स in a firm selling profits in the ratio of 5:3:3 5:2:3। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स वाई जेड और प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 5:2:3, राइट। ऑन 1 अप्रैल 2023 वाई रिटायर्स, आपका कौन फर्म से रिटायर हो रहा है, वाई क्या कर रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है। फिर बोलता क्या है, वाई के रिटायरमेंट होने के बाद एक्स एंड जेड एग्री that the capital of the new firm shall be fixed at rupees कितना 4 लाख in profit sharing ratio। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा। Y के जाने के बाद X और Z का जो न्यू आपका कैपिटल डिटर्मिनेशन किया गया कितना, आपका 4 लाख। यानी Y के जाने के बाद X और Z का कैपिटल 4 लाख ही होना चाहिए। और ये 4 लाख X और Z किस रेशियो में बांटेगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी Y के जाने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा X और Z का, उसी में क्या करेगा, ये 4 लाख को बांटेगा। तो Y है, ये हुआ X, ये हुआ Y, ये हुआ आपका Z। तो आपका Y चला गया तो बचा कौन, आपका X और Z, यानी 5:3। यानी कैसे बांटेगा ये 5:3, यानी 4 लाख को कैसे बांटेगा 5:3 में। अभी मैं डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा रफ में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या बोलता है, the capital accounts of X and Z after all adjustment on the date of retirement showed balance of rupees कितना 2,90,000 and 1,26,000 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि Y के जाने के बाद सारा आपका जो नेसेसरी एडजस्टमेंट किया गया, कैपिटल को बढ़ाने वाला बढ़ा दिया, घटाने वाला घटा दिया। फाइनली X और Z का कैपिटल कितना आया, X का आया कितना 2,90,000 और आपका Z का कितना आया 1,26,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। फिर देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, स्टेट द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन और टू बी पेड ऑफ टू दी पार्टनर्स एंड मेक जर्नल एंट्रीज। अब आप बताइए कि एक्चुअल कैश कौन पार्टनर ला के देगा या कौन पार्टनर फर्म से ले जाएगा, उसका अमाउंट निकालिए, राइट, पहला काम। और दूसरा क्या बोलता है, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा क्या, सोल्यूशन नंबर 32। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। बोलता है क्या, 3 पार्टनर है ना, कौन कौन है आपका X, Y और कौन है आपका Z। कैसे बांटता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका क्या है 5:2:3, ठीक है जी। फर्म से कौन चला गया आपका, फर्म से कौन चला गया आपका Y क्या हो गया, फर्म से चला गया, Y क्या हो गया आपका रिटायर्स हो गया। कौन रिटायर हुआ आपका Y। तो Y के जाने के बाद कौन पार्टनर बचा आपका, Y के जाने के बाद कौन बचा आपका X और Z। तो X और Z का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा 5:3। X और Z का अगर हम निकालें न्यू प्रॉफिट क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। तो आपका X और Z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 5:3। और इसी 5:3 में ये जो आपका 4 लाख है ना, ये 4 लाख जो है ना वो क्या किया जाएगा, आपका रखा जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए कैसे होगा। अब सबसे पहले निकालिए अकॉर्डिंग टू जो फिक्स कैपिटल है 4 लाख, उसके अकॉर्डिंग एक्स और जेड का कितना कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स कैपिटल क्या लिखेंगे हम लोग,
क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू, है ना, देखते जाइएगा, एक्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू फर्म कैपिटल, राइट। तो हम लोग लिखेंगे न्यू फर्म क्या हो गया आपका, कैपिटल। बात को समझिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्या कि x का कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्म कैपिटल, यानी न्यू फॉर्म कैपिटल के अनुसार x का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो आपका न्यू कैपिटल कितना फिक्स हुआ है, 4 लाख ना, कितना फिक्स हुआ है, 4 लाख, कितना फिक्स हुआ है, 4 लाख, और 4 लाख का क्या 5:3, यानी कितना होगा 5/8, ठीक है ना, 5:3 ना हुआ, ये तो चला गया 5:3, तो 5 और 3 8, 5/8 और 3/8, ठीक है जी। तो इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 लाख हो गया, उसके बाद हो गया, इसको कैलकुलेशन किया, कितना आया मेरा 2.5 लाख, कितना आ गया मेरा 2.5 लाख आया। यानी आपका अकॉर्डिंग टू जो आपका फिक्स कैपिटल ऑफ द फर्म है 4 लाख, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार एक्स का जो कैपिटल कितना होना चाहिए आपका 2.5 लाख, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख लीजिए कौन है आपका वाई, तो वाई का, सॉरी वाई तो चला गया ना, जेड, कौन है आपका जेड, तो अब निकालेंगे किसका, जेड का, तो लिखेंगे क्या, जेड्स, क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू फर्म कैपिटल। अब देखिए जेड का कैपिटल कितना होगा न्यू फर्म कैपिटल के अनुसार, तो 4 लाख है, यहाँ पे लिख दें कितना, 4 लाख, कितना लिख दें 4 लाख, और उसके बाद क्या हुआ 5:3 है ना, तो 3/8, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है, किस में रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो हो गया आपका 4 लाख गुना 3 और भागा कितना कर दे हम लोग 8, तो कितना हो गया आपका 1.5 लाख, कितना हो गया आपका 1.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाला कि अकॉर्डिंग टू आपका न्यू जो आपका फिक्स कैपिटल है फर्म का 4 लाख, और उसको मैंने बांटा 5:3 में, तो एक्स का कितना आया 2.5 लाख, और आपका जेड्स का कितना आया, एक्स का आया 2.5 लाख और जेड्स का कितना आया आपका 1.5 लाख, ठीक है। अब इतना ही अमाउंट होना चाहिए, किसका, एक्स का और जेड का, कम ज़्यादा रहेगा तो ला के देगा या फर्म से ले जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि ला के देगा या ले जाएगा। तो सबसे पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स कैपिटल अवेलेबल, है ना, एक्स कैपिटल अवेलेबल आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, बस देखते जाइएगा, मैं आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक्स कैपिटल अवेलेबल आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, तो ये कितना दिया हुआ देख लीजिए, कितना दिया हुआ है आपका 2,90,000, ठीक है। 2,90,000 किसका हो गया आपका, एक्स का 2,90,000, कोई दिक्कत नहीं, 2,90,000। उसी तरीका से किसका निकाल लेंगे, जेड्स का, किसका, जेड्स का लिखे हुए हैं, तो लिखेंगे जेड्स कैपिटल अवेलेबल आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो ये देखिए कितना है आपका, ये कितना लिख लीजिए 1,26,000, कितना है 1,26,000, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो अवेलेबल कैपिटल है एक्स का वो कितना है 2,90,000 और जेड का कितना है 1,26,000, और जबकि रखना कितना है, एक्स को रखना कितना 2.5 लाख, और एक्स का है कितना अवेलेबल 2,90,000, तो रखना 2.5 लाख है और अवेलेबल कितना है 2,90,000, तो एक्स क्या करेगा, लेके जाएगा ना। आप बताइए 2.5 लाख ही रखना है और है 2,90,000, तो फॉर्म एक तरह से क्या करेगा, पेमेंट करेगा कितना 40,000, 2,90,000 में 2.5 लाख माइनस होगा, कितना बचेगा 40,000, यानी एक्स को पेमेंट कर देगा फॉर्म कितना 40,000, तो 2,90,000 में 40,000 लेस हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा 2.5 लाख, ठीक है जी। तो 2.5 लाख ही होना
चाहिए, जबकि x का कितना है आपका 2,90,000। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, अमाउंट ऑफ कैश, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैश, अमाउंट ऑफ कैश, कैश टू बी पेड ऑफ, टू बी पेड ऑफ टू एक्स, टू क्या हो गया x, ठीक है। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड, अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ 2x है ना, 2x रुपीज़ कितना, तो देख लीजिए है कितना आपका 2,90,000, 2,90,000 है, और जबकि रखना कितना है इसको 2.5 लाख, कितना रखना है 2.5 लाख, तो 290 में 2.5 लाख चला जाएगा तो फाइनली कितना बचेगा 40,000, यानी x को 40,000 का पेमेंट कर देंगे तो फाइनली 2.5 लाख मेरा आ जाएगा, 290 में 40 माइनस हो जाएगा 2.5 लाख आ जाएगा, यानी x को पेमेंट किया जाएगा। अब थोड़ा y का देख लेते हैं, सॉरी z का, z में क्या बोलता है, z का 1.5 लाख रखना है, कितना रखना है 1.5 लाख, और जबकि जेट्स का अवेलेबल कितना है आपका 1,26,000, तो बताइए 1.5 लाख रखना है जेड को, 1.5 लाख कैपिटल होना चाहिए, और इसका है कितना 1,26,000, तो ये क्या करेगा फॉर्म को लाके देगा, क्यों, क्योंकि 1.5 लाख रखना है और 1,26,000 है, तो ये क्या करेगा फॉर्म को लाके देगा, ठीक है। कितना लाके देगा 24,000, तो जेड 24,000 लाके देगा, तो आपका 24,000 और 1,26,000 कितना हो जाएगा इसका, आपका कितना हो जाएगा इसका 1.5 लाख, ठीक है जी। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैश, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैश, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्राउट, ये सब थोड़ा लिखना पड़ता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे, ब्राउट इन बाई, कौन है आपका जेड, इन बाई जेड, ठीक है जी। कितना लिख लीजिए, आपका टोटल कितना 1.5 लाख रखना है ना, रखना कितना है आपका 1.5 लाख, और जबकि इसका अभी कितना है आपका अवेलेबल कितना है फॉर्म में 1,26,000 आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, तो कितना भी निकाले थे 24,000, कितना 24,000, तो अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्राउट, अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्राउट इन बाई जेड, ठीक है, इन बाई जेड कितना आपका 24,000, तो 24,000 जो आपका जेड है वो फॉर्म को लाके देगा, और जो आपका एक्स है वो 40,000 क्या करेगा फॉर्म से लेके जाएगा। अब इसका एंट्री भी बोलता है वही 5 कॉलम्स बनाइएगा, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, हम इसी तरीके से आपको एंट्री लिख देते हैं। सबसे पहले किसका लिख दे, एक्स का, ठीक है, तो एक्स को हम लोग को पेमेंट करना है ना, एक्स को क्या करना है पेमेंट करना है, कहाँ पे लिखे थे आपका एक्स का कहाँ लिखे थे ना है, अमाउंट ऑफ कैश टू बी एक्स, हाँ अमाउंट, तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा एंट्री देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके लिए सॉरी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, ठीक है जी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 40,000 ये एंट्री आप समझ रहे होंगे। एक्स पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर पाने वाला है, फॉर्म से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो पहला एंट्री ये कर दीजिएगा। एक एंट्री और होगा किस चीज़ का, वाई पैसा क्या करेगा फॉर्म को लाके देगा, तो एंट्री हो जाएगा क्या कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और कौन है आपका जेड है, सॉरी जेड ला के देगा ना, तो हो जाएगा क्या जेट्स कैपिटल अकाउंट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट कितना है आपका 24,000, कितना है आपका 24,000, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 24,000 और 24,000, ठीक है। तो हो गया क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्स को पेमेंट करने का 40,000 और जेड से पैसा लेने का कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व करके बताता हूँ।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म ए बी सी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 4:3:2। ठीक है जी, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसके बाद बोलता है ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023 when capitals A, B and C after all necessary adjustment stood at 65,000। तो 65,000 किसका हो जाएगा आपका, A का, 55,000 किसका हो जाएगा, B का, और C का कितना हो जाएगा आपका 30,000 रिस्पेक्टिवली। यानी सारे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने के बाद A, B, C का आपका 65,000 कैपिटल आ रहा है, B का 55,000 और C का कितना 30,000 रिस्पेक्टिवली। बोलता है क्या है, B and C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी जो B, C है ना, वो अब अपना प्रॉफिट्स को कैसे बांटेगा 3:2 में। तो B और C 3:2। और ऐसे भी देख लीजिए आपका कौन है, A B C है ना, तो A को चला जाएगा तो बचेगा कौन, B C। तो 3:2, यहाँ भी 3:2 है, यहाँ भी 3:2 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्या सब कुछ सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो B C का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 आपका दिया गया इन फ्यूचर। एंड ऑल्सो डिसाइडेड to have their capitals in the ratio by making necessary adjustment। उसके बाद बोलता है क्या है कि 3:2 में आपका जो आपका कैपिटल्स का होना चाहिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट। आपका कमेगा तो कैश ला के देगा, एंड और टू बी पेड ऑफ टू द पार्टनर्स एंड मेक जर्नल एंट्रीज। यानी जिसका आपका शॉर्टेज अमाउंट रहेगा फर्म को ला के देगा, एक्सेस अमाउंट रहेगा फर्म से ले जाएगा, उसी का आप क्या पास कीजिए जर्नल एंट्रीज। तो ये जो 32 है इससे थोड़ा सा क्या आपका चेंज है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका हमको ए सब कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका चला गया, हमको मतलब किससे है, बी और सी से। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या आपका टोटल कैपिटल, क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल अवेलेबल, टोटल कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म, total capital available in the firm, total capital available in the firm of B and C। B and C का क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल अवेलेबल कितना है, तो टोटल कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म ऑफ B and C। तो B C का कितना देख लीजिए आपका, ये तो 65,000 किसका था, A का, B का कितना 55,000, तो B का हो गया 55,000। ठीक है, उसके बाद C का कितना है आपका 30,000, तो प्लस कर दीजिए ना, C का कितना हो गया आपका, C का कितना हो गया 30,000, तो 55 और 30 कितना हो गया 85,000। यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकाल लिया हम लोग 85,000। ये B का है और ये किसका है आपका C का। हमको A से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो कितना हो गया 85,000। अब बोलता क्या है कि ये जो 85,000 है ना टोटल कैपिटल, इसको आप बांटिए किस रेशियो में 3:2। किस रेशियो में, बी सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अनुसार। तो देखिए लिखेंगे क्या कि आपका 20 कैपिटल, क्या लिखेंगे आपका 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ B एंड C। बात को समझिएगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ B एंड C। यानी B और C का टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग B का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो B और C का टोटल कैपिटल कितना निकाले थे 85,000, कितना निकाले थे 85,000, और 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू कैपिटल ऑफ द B एंड C, तो आपका 85,000 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर सेंटेंस को चेंज कर दें लिखेंगे 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे लिख दीजिए 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे सेंटेंस को थोड़ा चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लियर हो जाएगा ना। 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका कितना हुआ है 85,000 है। टोटल कैपिटल कितना निकाले थे 85,000 और उसका कितना बोल रहा है आपका किस रेशियो बांटना है 3:2 यानी 3/5 और 2/5 है ना। क्या हो जाएगा 3/5 और कितना हो जाएगा 2/5। तो 3/5 पहले निकाल लेते हैं, कितना निकाल लें 3/5। ठीक है, तो 3/5 देखिए कितना आएगा। तो आपका हो गया कितना 85,000 ना, तो 85,000 गुना 3 और भागा 5 यानी 51,000। कितना आया इसका 51,000। किसका आया आपका बी का। तो बी का जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना चाहिए 51,000। उसी तरीके से किसका निकाल दे सी का, तो लिखेंगे सीज कैपिटल according to new profit sharing ratio, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, यहाँ पे बात को थोड़ा समझिएगा। अब आपका सीज का कैपिटल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टोटल कैपिटल कितना था बीसी का 85,000। इसको क्या बोलता है रखिए 3:2 यानी 2/5 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 2/5। कितना कर दीजिए 2/5। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 85,000 गुना 2 भागा 5 यानी हो जाएगा 34,000। कितना हो जाएगा आपका 34,000। कितना हो जाएगा आपका 34,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे बोलता है कि टोटल कैपिटल तो 85,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कितना कैपिटल होना चाहिए 51,000 और सी का कितना होना चाहिए 34,000। अब आप चेक करेंगे कि कितना कितना कैपिटल अवेलेबल है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म, है ना। ये तो आपका हो गया 20 कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीज कैपिटल। हाँ, अब देखिए लिखेंगे क्या 20 कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो आपका 20 का कैपिटल अवेलेबल फॉर्म में कितना आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, तो लिखा हुआ है ना कितना आपका 55,000। कितना है 55,000। ठीक है, कितना आपका 55,000। उसी तरीका से किसका रख लीजिए आप सी का, तो सी का लिखिए सीज कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म, सीज कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, ये सब लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, सीधा सा बात है। बना बनाया कॉपी पे लाके दिखाना नहीं है, सब कुछ आपके सामने बनाते हैं तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो सीज का कैपिटल कितना आपका लिख लीजिए 30,000। सीज का कैपिटल कितना है आपका 30,000। अब देखिए बात को, सबसे पहले बी का लेके चलते हैं। बी का रखना कितना है 51,000। बी को रखना कितना है 51,000 और बी का कितना आपका है 55,000। रखना 51,000 ही है, जबकि बी का कैपिटल कितना अवेलेबल है 55,000। तो क्या करेगा बी लेके जाएगा जी, फॉर्म से बी लेके जाएगा कितना 4,000। कितना 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कैश पेड ऑफ बी। तो बी को कितना पेमेंट करेंगे देख लीजिए, इसका 51,000 आपको 55,000 ना पहले, इसका आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट कितना है 55,000। कितना है 55,000 है और रखना कितना है मात्र 51,000। तो 51,000
तो फाइनली 4000 जो आपका कौन है बी, वो फॉर्म से लेके क्या होगा चला जाएगा। तो इसका यही पे एंट्री कर देते, रुक जाइए, इसका यही पे एंट्री कर देते हैं, क्या हो जाएगा, पेड करना है ना, तो एंट्री हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कितना 4000, कितना 4000, और कितना हो जाएगा 4000, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए सी का, देखिए सी का रखना कितना है 34000, और सी का है कितना आपका 30000, तो 34000 सी को रखना है, जबकि है कितना इसका 30000 बिजनेस में क्या अवेलेबल है, तो 4000 ला के देगा तब ना 34000 होगा। यानी कि जो आपका सी है ना वो फॉर्म को पैसा ला के देगा, तो सी क्या बोलेंगे, कैश ब्राउट, क्या लिखेंगे, कैश ब्राउट इन बाय सी, ठीक है, कैश ब्राउट इन बाय सी। तो देखिए ला के देगा, कितना ला के देगा, रखना कितना है 34000, और आपका इसका है कितना 30000 ही है, कितना है 30000 ही है, यानी ये 4000 फॉर्म को ला के देगा। कौन 4000 ला के देगा फॉर्म को, आपका सी। तो अब इसका भी एंट्री पास कर लेते हैं, इसका एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा मेरा, सीज कैपिटल अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 4000, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 4000, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।